बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको बताने जा रहा था कानपुर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन में आग लगाने की साजिश कौन कर रहा था, इसका पूरा अपडेट मैं आपको दे देता हूं। पूरा जो ब्यौरा है जो सामने आया, इस पर एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर ट्रेन साजिश में अब एनआईए और एटीएस की भी एंट्री हो गई है। एनआईए ने इसकी जांच शुरू कर दी है और ये बताया जा रहा है कि आईएसआई, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश की ये शक है और अब इसकी जांच जो है पूरे मामले की वो आतंकी साजिश के एंगल से ही हो रही है। और कानपुर पुलिस के साथ संपर्क में एनआईए जो है वो जुड़ चुकी है। पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं। कानपुर में जो ट्रेन कानपुर से भिवानी जा रही थी, उसके रास्ते में एक गैस का सिलेंडर, वो तस्वीर में आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये गैस का भरा हुआ सिलेंडर वो बीचों बीच ट्रैक पर रखा हुआ था। उसके बीच में थोड़ा गड्ढा बना करके ट्रैक के बीच में इस सिलेंडर को रख दिया गया था, भरा गैस सिलेंडर। इससे टक्कर होती और आग लगती तो आप सोचिए, जलती हुई ट्रेन, इससे पहले आपको याद है ना कहां हुई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ था गोधरा में। क्या ये वैसी कोई साजिश थी? और अब तो इस पर खुद एनआईए की बात सामने आ चुकी है, एटीएस जांच कर रही है और उन्हीं के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये आईएसआई की साजिश हो सकती है। कोई ऐसा मॉड्यूल आईसिस का हो सकता है जो भारत में यह आतंकवादी हमला करना चाहता हो। इसके बारे में आपको और अपडेट देंगे। साथ में मिला पेट्रोल बम, माचिस, ये सब कुछ वहीं उसी जगह से मिला है, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब कुछ ना तो वहां अपने आप आया और जो लाया उसका इरादा इस सबसे साफ होता है। तो मैं आपको वहां से बहुत सारी चीजें आई हैं हमारे सामने, लेकिन रुचि कुमार हमारी संवाददाता जो हैं वो लाइव जुड़ रही हैं, वो उसी मौके पर मौजूद हैं, उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ सामान बरामद हुआ है। उनसे बात करें, वहां से उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो मैं आपको वो पहले दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले में जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, वो क्या बता रहे हैं कि मौके से क्या क्या बरामद हुआ, सुनिए। आप लोग यहाँ पे आए हैं मौके पे, क्या पता चल रहा है? कहाँ पे गैस का सिलेंडर था, क्या हुआ? रखा हुआ था गैस का सिलेंडर उस खम्भे के पास, वहाँ टकराया, यहाँ करके गिर गया। ठीक है, और बगल में ही वो बोतल जो पेट्रोल वाली है, बारूद पुड़िया, वो मिली है। बस तो मुकदमा पंजीकृत हो गया है शिवराजपुर थाने पे और उसकी विवेचना हो रही है। शीघ्र संदिग्धों पे नजर जमाई हुई है, पुलिस पकड़े जाएंगे। अभी तो खैर शुरुआती जांच है, लेकिन अभी तक क्या पता चल रहा है आप लोग को कि आखिर ये गैस का सिलेंडर तो ऐसी चीज है जो ऐसे नहीं आ सकती, किसी ने रखा ही होगा। किसी ने ले आया होगा, रखा होगा, इसे थोड़ो आएगी, बोतल भी थोड़ो आएगी, यहाँ बारूद भी थोड़ो आएगी, तो अपने आप में ही संदिग्ध है। आखिर कोई पटरी पे पेड़ की लकड़ी रख दे या और कुछ रख दे तो बात समझ में आती है। सिलेंडर तो प्री प्लानिंग लाया गया। तो कुछ कितने लोगों को आपने हिरासत में लिया है, पूछताछ? अभी तो ये मामला सिविल का है, हम जीआरपी से हैं, सिविल मुकदमा लिखा गया है, इंस्पेक्टर साहब लिखे हैं, आदमी लगाए गए हुए हैं, पकड़े जाएंगे। तो ये जो इलाके के लोग हैं या किसके ऊपर ज्यादा नजर है आप लोग? देखिए, कोई भी हो सकता है, इसके लिए कैसे कहा जाए जब तक कुछ क्लू न मिले। लेकिन साजिश थी हादसा कराने की। हाँ, पूरी। ये वो जगह है जहां कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन गैस के सिलेंडर से टकराया था। यहाँ पर इस पटरी पर गैस का सिलेंडर रखा था, ये क्राइम सीन बनाया गया है, यहाँ पटरी पे रखा था और इस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन स्पीड में थी, गैस का सिलेंडर था, इंजन जो है गैस के सिलेंडर से टकराया और क्योंकि स्पीड इस तरह की ट्रेन की थी तो गैस का सिलेंडर यहाँ से उछलकर आगे दूर जाके करीब 60 जाके दूर गिरा और यहाँ पे मौके से पुलिस को पेट्रोल भरी बोतल भी मिली है और भी कुछ चीजें मिली हैं। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसटीएफ और एटीएस को लगाया गया है और यहाँ पर ये पुलिस का बैग है जिसमें यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की गई थी, यानी जो गैस का सिलेंडर था, जो बैग था, उसमें जो पेट्रोल भरी बोतल थी, वो सब पुलिस फॉरेंसिक की टीम जांच करने के लिए ले गई है। अब इसमें साजिश किसकी थी, इसकी फिलहाल पड़ताल की जा रही है। कानपुर का ये शिवराजपुर थाना है और यहाँ ये सिलेंडर गैस का लाया गया है। इसी सिलेंडर को ट्रैक पे रखा गया था। जो कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और ट्रेन का इंजन इसी गैस सिलेंडर से टकराया था। अब ये गैस का सिलेंडर अगर फट जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।
अब ये साजिश किसकी थी, ये गैस का सिलेंडर आखिर ट्रैक पे पहुंचा कैसे, किसने रखा था, उसकी क्या मंशा थी। पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश जरूर थी, लेकिन जिसने इस गैस के सिलेंडर को रखा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, थोड़ा अनाड़ी टाइप का था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से रेलवे ट्रैक में ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए इस ट्रैक को भी, इस सिलेंडर को भी रखा था, साथ में पेट्रोल भर के शीशी भी वहां रखी थी। यानी ट्रेन के साथ पूरा हादसा करने की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन गनीमत ये हुई कि इंजन से ये सिलेंडर टकराया तो, लेकिन ट्रेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो मिठाई का डिब्बा पकड़ा गया है जिसमें बारूद है वो आपके यहाँ का है, तो क्या कहना है आपका? भैया हमको जानकारी नहीं है। सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई, अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया। अच्छा, तो यहाँ डीवीआर लगे थे, वो निकाल ले? हाँ, निकाल ले गई। तो आपने मौके से लाइव रिपोर्ट्स देखी और ये जो इन सज्जन को भी आप देख रहे थे, मिठाई की दुकान करते हैं, मौके से एक बॉक्स भी बरामद हुआ जिसके अंदर कुछ संदिग्ध चीज थी। तो वो डिब्बा, क्योंकि उस पर दुकान का पता लिखा था, तो पुलिस इनके पास ही पहुंची। रुचि कुमार जुड़ गई हमारे साथ। रुचि, अब जो यहाँ जानकारी आ रही है वो ये कि एनआईए इसकी जांच करेगी, यूपी एटीएस शामिल ही है इसमें, और आईएसआई और आईसिस के एंगल से, इसके आतंकी एंगल से जांच की जा रही है इस विषय की। देखिए, आईबी भी आ गई है, क्योंकि सौरभ ये तो समझा जा सकता है आसानी से कि गैस का सिलेंडर तो किसी ने रखा, कोई बड़ी साजिश करना चाहता था, ट्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन किसी ने ये साजिश की। अब ये साजिश किसकी थी? पुलिस ये कह रही है कि जो मौके से गैस का सिलेंडर मिला है उसका नंबर देख के ये पता किया जा रहा है कि वो किस दुकान से लाया गया था। अब मिठाई का बैग है, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, जिस बैग में बारूद वगैरह था। तो सारी चीजें जो मौके से मिली हैं उनकी जांच हो रही है फॉरेंसिक की, और ये पता करने की कोशिश हो रही है कि वो लाया कहाँ गया था, कौन लाया था। आजकल सब जगह, सब दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो उससे देखा जाएगा कि ये कौन ले गया था। उसके अलावा यहाँ जो आसपास गांव हैं, वहां जो लोग बाहर से आए हैं हाल के दिनों में, उन पर नजर रखी जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि वो कब आए थे, क्या क्या किया। अब यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यही ट्रेन की पटरी है, और यहीं से कालिंदी एक्सप्रेस कल रात में करीब 8:30 बजे गुजरी थी जब ये हादसा हुआ है। तो यहाँ पे मोबाइल जो टावर्स लगे हैं उसमें उस समय कितने मोबाइल फोन इस इलाके में काम कर रहे थे, उन सब चीजों से पुलिस, यूपी एटीएस, एसटीएफ, आईबी सब कोशिश करेंगी ये पता लगाने की कि साजिश किसकी थी। अब पुलिस ने अभी हमें ये भी बताया कि अभी जो साबरमती ट्रेन के साथ यहाँ कानपुर में ही हादसा हुआ था, करीब 21 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, उसमें भी रेलवे ट्रैक पे एक पटरी का टूटा हुआ टुकड़ा मिला था। अब उसकी जांच रिपोर्ट कल तक मिल जाएगी ऐसा बताया जा रहा है, और उससे भी बहुत कुछ पता चल सकता है कि क्या ये साजिश लगातार एक ही आदमी, एक ही गुट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं हो रहा, या अलग अलग लोग हैं। तो जो जांच है वो तेजी से हो रही है, और क्योंकि गंभीर बात है, ट्रेन में इतने लोग सवार होते हैं, सबकी जान की का बात है कि अगर गैस सिलेंडर फट जाता या पेट्रोल में, उसमें बॉटल में आग लग जाती, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, पूरा आपने बताया कि इसकी जांच किस दिशा में जा रही है। मैं आपको 2-4 और बता देता हूं इसके साथ ही। अब ये 16 कानपुर में भी जो रुचि बात कर रही थी, ये तो कल हुआ। 16 अगस्त को कानपुर में ट्रेन डिरेल हुई थी, ट्रैक पर लोहे का बड़ा टुकड़ा मिला था। 20 अगस्त को अलीगढ़ में ट्रैक के ऊपर एलॉय व्हील आप बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिलों में या गाड़ियों के अंदर जो टायर के अंदर जो होता है एलॉय व्हील, वो कितना भारी होता है, वो मेटल का होता है, वो रखा मिला। 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में ट्रैक पर लकड़ी का तना, इतना मोटा, कम से कम इतना मोटा तना मिला। ये सब चीजें उड़कर तो नहीं आ रही थी ना। 25 अगस्त बिजनौर, ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। 8 सितंबर कल का ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम लोग गिना सकते हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक है। हमारे आपके बीच में ही कोई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यात्रियों से भरी ट्रेन पलट जाए। सोचिए, एक ट्रेन में कितने लोग सफर करते होंगे एक बार में? 1000 से ज्यादा, कम से कम ज्यादा 1000 से ज्यादा लोग एक वक्त में ट्रेन के अंदर होते हैं। ट्रेन में आग लग जाती है, ट्रेन आग लग जाए, वो चाहता है कोई ऐसा, वो चाहता है ट्रेन पलट जाए, भयावह हादसे हो जाएं, लोगों की जान जाए। देखिए ना, ये आपके हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर, प्रॉपर भरा हुआ सिलेंडर है ये, जो ट्रैक पर रखा था, टक्कर हुई है ट्रेन के इससे।
वो तो थोड़ा ये था दूर कि गिर बच गया, गया। हाँ दूर चला गया ना वो, भाई, नहीं रखने तो वो वाले ने बस्ट तो ये होता। सोच के रखा था ना, ट्रेन टकराएगी या तो हाँ, सिलेंडर ये फटेगा या ट्रेन फटेगा। पलटेगी। हाँ, वो दोनों बात दोनों ये इन्हीं दोनों चीजों को सोचकर, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। और ये तो मुझे तो याद नहीं पहले कब इतने कम वक्त में इतनी सारी घटनाएं एक के बाद ऐसे एक देखने घटनाएं को हो मिली रही हो। हर्षवर्धन जी, देखिए, हम लोग इस पर एक बार बहुत पहले बात कर चुके थे। हालांकि उसके बाद जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो अगर हम ये कहें कि साजिश है तो कुछ यूं लगता है कि जैसे हम लोग सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कई बार ये भी होता है ना कि आप जब कहते ये हैं तो साजिश ही नहीं, है ना। मैं वही कह रहा हूं, तो हमने शायद तब से लेकर अब तक ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना भी मैं बंद बता कर दूं, दिया है। पहले हर होता दूसरे- था ट्रेनों पर पत्थरबाजी, हाँ, अब ये उससे बढ़कर यहां पहुंच गया। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, और मैं इस बात को जब सोच रहा था, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, जब आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो जाहिर है भारत की जो विरोधी शक्तियां हैं वो इस देश में आतंकवादी हमले नहीं कर पा रही। ये तो सच है कि 10 साल में आप अगर कहेंगे कि पुलवामा हो गया, आप मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन जो आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी 14 से पहले वो तो नहीं हो रही। अब वो जो मॉड्यूल हैं वो कभी गिरफ्तार हो जाते हैं, कभी पता चलता है कि हरकत का आदमी, कभी लश्कर तैयबा का आदमी कभी दिल्ली में पकड़ा गया, कभी केरल में पकड़ा गया, कभी तमिलनाडु में, कभी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो देश विरोधी लोग हैं वो ये काम बंद कर दे रहे हैं। अब ये सारा काम किसी एक तार से पकड़ा जाएगा, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि जो लोग ये करने वाले होंगे, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता कि इसमें वही आतंकवादी शक्तियां होंगी, वही पाकिस्तान होगा, वही आईएसआई होगा। और उनको क्या है, वो अलग अलग जगह के अपने स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव करते हैं। ये बार बार कहा जाता है कि अब एक स्लीपर मॉड्यूल से काम नहीं चलता। अब आपको कहीं काम कराना है, यहां वाला पकड़ा भी जाएगा तो किसी घर में जाके जांच खत्म हो जाएगी। एक बच्चा था, बदमाशी में चला गया तो कहीं नहीं कुछ भी निकल के आएगा तो वहीं जांच खत्म हो जाएगी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटना पर अगर सरकार अभी तक कोई एक जिसको कहें कि समग्र जांच नहीं कर पा रही है तो वो खतरनाक है। दूसरा इसका एक पहलू है, कांग्रेस आईटी सेल से मेरा आग्रह है, इसको हाथ से बनाना बंद कर दें। इसको आप मजाक मत बनाएं कि ट्रेन ये हो गई, देखिए रील मंत्री हो गए, देखिए ये मोदी सरकार है क्या कर रही, इसको बंद कर दें। क्योंकि अगर आपको लगता है देश में कोई भी व्यक्ति कम से कम इस तरह के मजाक, इस तरह की चीजें, और आज के समय में चूंकि एक चीज जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, पहले क्या होता था कि सब वो बहुत ट्रैक उस तरह से होते थे, बहुत लकड़ी के ट्रैक होते थे, तो दिन रात लाइनमैन घूम रहा होता है। आज क्या है, सारे सीमेंटेड ट्रैक हो गए हैं, बड़े शानदार बन गए हैं, अब उस तरह की जरूरत नहीं है, अब उस तरह से आपको वो वाली गाड़ी लेके जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके बीच में साजिशें होंगी तो दुर्घटना ज्यादा बड़ी हो सकती है, नुकसान ज्यादा बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये लगातार हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं से कोई निशाने पर भारतीय रेल को ले रहा है, देश की आंतरिक सुरक्षा को ले रहा है। नहीं, बिल्कुल ले रहा है। और आप लाखों हजारों लाखों किलोमीटर रेल की पटरी है भारत के अंदर। ये तो सोचिए कितना खतरनाक है, कहीं आदमी कोई कुछ रखकर ट्रेन में चला जा रहा है, ट्रेन पलट रही है, आम आदमी मर रहा है उसके अंदर, और उसको अच्छा दुनिया उसको देख रही है, भारत में तो ट्रेन सुरक्षित नहीं है, रे हादसे हो रहे हैं। 27,000 अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक अगर आप समय देखेंगे तो 27,000 किलोमीटर रेल पटरियां नहीं बिछी है देश के अंदर। और अगर जो ट्रेन की यात्रा की बात है तो ऑफिशियली एक ट्रेन के अंदर 1135 यात्री का नियम है, हो सकते हैं, लेकिन 4,000 यात्री यात्रा करते हैं एक ट्रेन के अंदर। सरकार का मानना है कि एक ट्रेन में 4,000 यात्री लोग एक वक्त में होते हैं, और देश में रोज 2.5 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं ट्रेन के अंदर, 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा के करीब यात्रा करते हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक मॉड्यूल है ये इस देश के अंदर, कि किस तरीके से देश के अंदर या ट्रेनों को नुकसान पहुंचा जाए। सरकार ने जो 2014 से लेकर 2024 तक रेलवे के अंदर एक अभूतपूर्व कायाकल्प किया। देश में बुलेट ट्रेन आ रही है, इतनी वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, ट्रेन समय से चल रही है, ट्रेन साफ सुथरी चल रही है, यात्रियों को सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है, उसको कैसे डिरेल किया जाए जिससे दुर्घटनाएं और लोग मरे। अगर किसी घटना घड़ी है तो कम से कम 100-150 आदमी एक घटना में मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। और कम से कम रेलवे का जो नुकसान होता है वो 10 से 15 करोड़ का होता है। अगर एक पटरी से उतर जाती है, उसको बनाने में, ट्रेनों को डाइवर्ट करने में, कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने में, टिकटों का रिफंड देने में, एक ट्रेन में अगर दुर्घटना घटती है तो 3 से 4 करोड़ का रेलवे का नुकसान होता है। तो आर्थिक रूप से नुकसान करना, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को मारना और लोगों में इस बात की दहशत पैदा करना कि देश के अंदर अब ट्रेन से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। और देखिए सरकार कहां का सुरक्षा करेगी, 27,000 किलोमीटर की रेल लाइन है और कहां हो रहा है। अब सर ये चुनौती है, करनी तो पड़ेगी ना, लेकिन अगर आपके बीच में ऐसे लोग हैं। लेकिन आप देखिए बंगाल में सीमेंट की बोरी रखी जा रही है। अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि एक ट्रेन के सामने सीमेंट की बोरी रख दी थी। आप याद कीजिए जरा, आपसे चुनाव से पहले कुछ महीने क्या होता रहा। वंदे भारत ट्रेन जब नई लॉन्च हुई थी, वंदे भारत जहां लगे, जहां गुजरे, ले पत्थर मार के सारे काज पत्थर मारे जा रहे थे।
तो मुझे लग रहा है कि एक नया अब ये मॉडल नया निकाला शुरू गया हुआ है देश को कई दहशत में बार डालने का। तरीका भी होता है ना, जो बड़ी साजिश कराते हैं, पहले वो छोटा, मान लीजिए किसी भी 10 बच्चे को पत्थर दे दिया कि जाओ मारो, 100 रुपया दे दिया। कश्मीर में क्या होता था, 500 रुपए पत्थरबाजी के मिलते थे ना जी। मैं कह रहा हूं कि अच्छा। ये इसका डिजाइन जो है वो खतरनाक है, और अगर विपक्ष इसको मजाक बनाता है तो वो भी बहुत ठीक नहीं। बार बार वो कहते हैं कि ट्रेन में यात्रा करना ठीक नहीं। आप कमेंट है सर इस पे, आप अगली खबर पर जाओ नहीं तो। मैं एक छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ कि देखिए, बहुत गंभीर घटना, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, और ये कह देना कि नहीं कैसे सिक्योरिटी की जांच करेगी सरकार, ये तो कोई जवाब नहीं है। और दूसरा, रेल मंत्री पर सवाल खड़े नहीं किए जाएं तो किस पे करें, आप बता दीजिए। रेल मंत्री पर तो सवाल होंगे ही ना, वो उनके लिए जिम्मेदार मंत्री हैं। और 2.5 करोड़ लोग जहाँ पर सफ़र कर रहे हो तो उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी रेल मंत्री की है। वो हरी झंडी दिखाते तो अभी तो हम खुश होते हैं ना, तो जिम्मेदारी तो उनकी है ही। 1 लाख करोड़ रुपया आप उस पर खर्च कर रहे हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर, और वो नहीं हो रहा। ये इसका एक पक्ष है। सर ये दूसरा पहलू है, लेकिन ये उससे अलग दूसरा, है। मैं ये दूसरा उससे अलग है। नहीं, दूसरा पहलू, रेलवे सेफ्टी अलग चीज है, वो और ये तो साजिश है सिक्योरिटी ना। पर भी नहीं, वही बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा पक्ष क्या है, यदि आप इसको देखें, ये आप एनआईए को नॉन सीरियसली मत दीजिए। आप देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में पहले हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने हर बार हमला किया और हर बार हार हासिल की। उसके बाद वो प्रॉक्सी वॉर पर आए, जिसे हम लोग आतंकवादी हमले कहते हैं। अब आतंकवादी हमलों में क्या होता है कि आरडीएक्स का इस्तेमाल होता है, कुछ और चीज़ों का, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है, तो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। ये जो नया तरीका है जिसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिलेंडर रख दिया है, आपने लकड़ी का गट्ठा रख दिया, आपने पत्थर रख दिया है, इसको रखकर आप कहीं नहीं पकड़ सकते उनको। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे लग रहा है जिसमें केवल रेलवे काम नहीं कर सकती, वो है स्लीपर मॉड्यूल को यूज करना। स्लीपर मॉड्यूल क्या मतलब कि आपके घर में दुश्मन है, और सबसे मुश्किल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए या सिक्योरिटी के लिए जो मुश्किल काम होता है वो होता है स्लीपर मॉड्यूल से निपटना। जो कश्मीर में भारत सरकार की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको मुश्किल पड़ता है। पंजाब में तो आतंकवाद खत्म हो गया ना, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी वो नहीं था, स्लीपर सेल्स नहीं थे। कश्मीर में स्लीपर सेल्स है। अब वो स्लीपर सेल्स कश्मीर से उतरकर, मुजाहिदीन था 10 साल पहले तक, जैसे ये जयपुर वगैरह सब जगह, दिल्ली, लेकिन उसमें एक्सप्लोजिव यूज करते तो एक्सप्लोजिव जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका मूवमेंट, उसका मोबिलाइजेशन भी। लेकिन ये जो करके हमारे आपके बीच में दुश्मन बैठा है। हाँ, स्लीपर मॉड्यूल, उसको मैं स्लीपर मॉड्यूल ही हम लोग कहते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी है स्लीपर मॉड्यूल है। तो स्लीपर मॉड्यूल को आपको लोकल जो पुलिस है, लोकल सिस्टम जो है उसके साथ कैसे उस पर काम देश के अंदर, लेकिन ये कह देना कि रेल मंत्री कुछ नहीं कर सकते। 27,000 के बगल में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है। कई देशों ने इस प्रकार की चीजें भुगती हैं, ये भारत इस समय अकेला नहीं है। लेकिन यह है कि चूंकि ये एक ही प्रकार का मोडस ऑपरेंडी देख रहा है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ देशव्यापी, तो इसका मतलब यह है कि इसकी ठीक ठाक तैयारी हुई है। अब ये किसकी, जैसे एक उदाहरण, एक मैं बात बता रहा हूं, जो आईएस ने 2016 से एक मॉडल अपना, जिसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, आपने सुना? लोन एक आदमी इकलौता कुछ कर ना, उसमें बताया कि भाई जो भी, मतलब तुम इस्लाम के लिए, अगर आपके पास, उसमें बता रहा है कि अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप पत्थर मार दो, धकेल दो, फसलें जला दो, को आप चाकू मार दो, पहाड़ पर खड़ा है वो धकेल दो, घर से धकेल दो, लेकिन हमला करो। माने लोन वुल्फ का कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो ये ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं। क्या उस प्रकार के अगर भारत में हो रहा है कि अस्थिर करने की, अशांति पैदा करने की, रेलवे से भय पैदा करने की, तो ये एक गंभीर विषय है। इसका ओवरऑल मैं समझता हूं कि हाल में जितनी हुई है उन सबको एक जगह केंद्रित करके एनआईए को देना चाहिए, सभी एंगल से उसमें जांच करें। और स्टेट की अब जिम्मेवारी हो जाती है, स्टेट की जिम्मेवारी हो जाती है कि आपको अब तो विजाइल होना पड़ेगा कि आपके रेलवे के जब भी रेल के जाने आने का समय होता है उसका समय देखा जाए, समय देख के उस समय पेट्रोलिंग जो है आसपास से गुजारे, उसके लिए स्पेशल जरूरत पड़े तो जैसे ट्रैक पर चलने वाली कहीं गाड़ियां होती है जहां से आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है, वो तो अब करना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय कोई चारा नहीं है भारत को। कुछ दिनों तक इस प्रकार के विजाइल की व्यवस्था है। पहले इंग्लैंड ने हमारे यहां किया है, इजराइल तो कंप्लीट करता है, इटली को यह करना पड़ा था, स्पेन को करना पड़ा था। क्या चीज इस प्रकार से रेलवे के ट्रैक की करना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि वो स्थिति होने लगी थी। इतना बड़ा देश है सर, तो उसको करना ही पड़ेगा ना। ये तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना, ये तो पूरा देश का सुरक्षा भी आप कहीं नहीं कैसे करेंगे। तो अंत में वहां का कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, पकड़ो और मार मार के सड़कों पर फेंको कि इनको 2 गज की मिट्टी नसीब नहीं होगी तब ये छोड़ेंगे। यहाँ में यही सब हो रहा था। तो जी, तो इसीलिए ना वो ऐसी स्थिति पैदा कर दिया था कई तरीके, जिसमें एक ये भी मार मार के सड़कों पर डालो ना कि इनको जो जन्नत चाहिए वो नहीं मिलेगा, इनको फेंक दो वहां। करके देख लीजिए, तो हमारे यहाँ तो हंगामा हो हिंदुस्तान में तो हो जाएगा। लेकिन अब आपका टाडा कहां गया?
टाडा पोटा सब कहाँ है? पोटा वो तो वही तो करा सब गए ना? नहीं, बाद में तो इनको लाना पड़ा। ये भी जो अभी अभी ये कानून है वो कमजोर करा नहीं है, बाद में हटा दिए, लेकिन बाद में लाना पड़ेगा। तो इसलिए एक बहुत सीरियस इशू है हमारे देश के लिए। अब इस पर स्पेशल जो है सुरक्षा मीटिंग होनी चाहिए और फिर वो जो मैं सुझाव दे रहा हूं उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर खबर है और इस पर आगे हम लोग बात लगातार करते रहेंगे। जांच कहां तक पहुंच रही है हम लोग भी भूल जाते हैं, एक वारदात हुई, बहुत गंभीर मसला, हाँ, कोई लेकिन ऐसा इसकी नहीं है, आसान इन्वेस्टिगेशन काम को नहीं। ट्रैक करेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या, बहुत खतरनाक था ये।